नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियोस खंगाल रहा था तो मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये वीडियो देखा। मुझे बात अच्छी भी लगी और कहीं थोड़ा सा इस चीज को लेकर, यानी जो बात रेखा गुप्ता कह रही हैं इस वीडियो में, उसको लेकर मुझे बस इतना पूछना है कि जो हमारी जो धार्मिक मान्यता हैं या रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं, उसके तहत क्या ये लाजमी है, क्या ये किया जा सकता है। बस मुझे इसी एक छोटी सी चीज का शक है, मैं या पूछना है एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे। खैर, क्या है ये पूरा मसला वो मैं आपके सामने रखता हूं। रेखा गुप्ता ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो लोग अपने घर की जो आराध्य देवी देवताएं हैं, उनकी जो खंडित मूर्तियां हैं, यानी जो मूर्ति टूट गई है या जो मूर्ति चटक गए हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार हम ऐसे देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनको पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। खंडित मूर्तियों का जहां तक सवाल है, आमतौर पे इससे पहले जो हम करते आए हैं वो है या तो यमुना या गंगा या जहां भी बहता पानी है, जिस पानी में बहाव है, उसमें बहा दिया जाता है, या किसी पेड़ के नीचे, जो जैसे वट वृक्ष हुए या पीपल के पेड़ हुए, या जो मान्यता अनुसार वहां रख दिया जाता है। अगर आप यमुना या गंगा किनारे जो पेड़ हैं, या गंगा किनारे या यमुना किनारे जहां इस तरीके के पेड़ पौधे हैं, वहां आप इस तरीके की मूर्तियां या तस्वीरें खासकर हर शहर में, मतलब जहां गंगा यमुना है, आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो कहा है वो ये है कि इनको इस तरह से पानी में ना बहाकर या इस तरह से इधर उधर ना बिखेर कर, ना रख कर, रेखा गुप्ता का कहना है कि वो एक संग्रहालय बनाना चाह रही हैं, बना रही हैं, जहां पर इस तरह की जो खंडित मूर्तियां हैं, वहां लोग अपने खंडित मूर्तियों को उन संग्रहालयों में दे सकते हैं और इन म्यूजियम्स में उनको रखा जाएगा। अच्छी बात है, कमेंडेबल है। लेकिन बात सिर्फ इतना है, और मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। मेरा बस ये पूछना है, खासकर जो इन चीजों को जानते हैं, इन चीजों के जानकार हैं, as I said, those who are religious experts or those who have done research on such things, please come up and tell us, is it right thing? Because since childhood, what we have known is whenever our idol or a photograph of god and goddesses get damaged or destroyed or broken, we usually put them in river Ganges or Yamuna or any pond where the water is flowing, or where the water is flowing, we usually put there. That is according to the Hindu religion. Or usually we keep these khandit murtis, as they call it, the damaged or broken sculptures or idols under some tree, maybe banyan tree, maybe a peepal tree, maybe any other tree that goes with the religious sentiment of Hinduism. Now Rekha Gupta
Chief Minister of Delhi has come up with an innovative idea. And of the, if you ask me, at the outset, I would say that it is indeed commendable. She says that why not preserve these statues in a museum or a place and then gradually recycle them and create sculptures or idols from them. यानी रेखा गुप्ता का कहना है कि इन मूर्तियों को, इन खंडित मूर्तियों को फिलहाल एक संग्रहालय में संजो कर रखा जाए और उसके बाद इनको फिर से रिसाइकल किया जाए। यानी वही बात आ जाती है माटी कहे कुम्हार से, यानी ये सारे फिर माटी में घुल जाएंगे और नई मूर्ति इससे बनेगी। बस इतना ही कहना है रेखा जी से कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हिंदू मान्यता के अनुसार इसकी इजाजत देती है हिंदू जो धर्म है? क्योंकि खंडित मूर्तियों को आमतौर पर नहीं रखते, और अगर संग्रहालय की भी बात करें तो क्या वो भी एक तरह से खंडित मूर्तियों से संग्रहालय रखना, खंडित मूर्तियों का संग्रहालय बनाना क्या सही है? अगर ये सही है तो मैं कहूंगा ये एक बेशकीमती आइडिया है। और आगे चलकर चूंकि ये रिसाइकल्ड होंगे, अभी क्या होता है इधर उधर पड़े रहते हैं, पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, पीपल के पेड़ आए दिन हम देखते हैं कि जो हमारे इलाकों में जहां हम रहते हैं, रिहायश है, वहां पड़े रहते हैं, लोग डाल के जाते हैं, तो इससे इनका अपमान भी होता है और एक तरह से इसको बिखरे पड़े रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मूर्ति की बात करें तो भगवान की मूर्ति है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो रेखा गुप्ता की बात अच्छा है। सिर्फ इतना जानना है कि क्या खंडित मूर्तियों को प्रिजर्व करना, खंडित मूर्तियों को संग्रहालय में संजोकर रखना, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है, या इसमें तो कहीं कोई अगर धर्म के लिहाज से देखें, सनातन धर्म की ही अगर बात करें तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। खैर आगे चलकर इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज पर शोध करते हैं, जिनको ज्यादा पता है, जिनको ज्यादा इल्म है, वो लोग आई एम श्योर विल कम अप विद देयर आइडियाज, देयर सजेशन, बट अपैरेंटली दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। This is Palab Ghosh signing off for Non-Stop News.